हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल MWD मैथ्स विद देवेश में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल किए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे समुच्चय के बाद नंबर आता है उपसमुच्चय का। इस वीडियो में हम उपसमुच्चय को देखेंगे और उपसमुच्चय के कुछ सवाल प्रश्नावली 1.3 करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले कि उपसमुच्चय क्या होता है, तो परिभाषा ये मैंने NCERT बुक से उठाई है। तो देखें, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो तो समुच्चय A B का उपसमुच्चय कहलाता है। अब इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। इसमें एक समुच्चय अपनी तरफ से मान लिया B एक समुच्चय है जिसमें 1, 3, 2 और 4 ये अवयव हैं। उसके बाद एक समुच्चय है A जिसमें अवयव है 1 और 2। अब आप देखेंगे कि समुच्चय B में 4 अवयव कौन कौन से, 1 है, 3, 2 और 4। और समुच्चय A जो अपन ने बनाया है उसमें है 1 और 2। तो ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि समुच्चय A जो अवयव है वो B से उठाए गए हैं। B को 1 उठा लिया B का, उसके बाद 2 उठा लिया और दोनों को लेकर एक नया समुच्चय बना दिया 1 और 2 का, उसे नाम दे दिया A। तो ये इस प्रकार से समुच्चय A जो B में से लिया गया है ऐसा लगे या ऐसा दिखता हो तो वो समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे कि समुच्चय A B का उपसमुच्चय है। तो इसे अब ऐसे लिखेंगे, समुच्चय A B का उपसमुच्चय है। ये जो चिन्ह है ये है उपसमुच्चय वाला, उपसमुच्चय का चिन्ह ये वाला। तो इसे ऐसे लिखेंगे, समुच्चय A B का क्या है, उपसमुच्चय। चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि एक समुच्चय दे दिया A, ये अलग समुच्चय था। इसमें अवयव है A, एक है B, एक है C, एक है D और एक है E। अब एक नया समुच्चय है B। अब B के अंदर मैं ले लेता हूँ A, C, D। अब आप देखें कि समुच्चय B में अवयव A, C, D क्या समुच्चय B जो A वाला है इसमें है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर A है, ये C है और D है। ठीक है, इसका मतलब A बड़ा वाला है और B छोटा वाला। और ऐसा लगता है कि B के जो अवयव है वो समुच्चय A के अवयव ही हैं, बस उसमें से अपन ने 3 अवयव ले लिए। तो इस प्रकार से समुच्चय B समुच्चय A का उपसमुच्चय कहलाएगा। और इसे लिखेंगे कि B उपसमुच्चय है किसका, A का। ठीक है, ये इस प्रकार से उपसमुच्चय बनता है। अब चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब नंबर आता है उपसमुच्चय की संख्या। तो कैसे बनाएंगे उपसमुच्चय की संख्या, कैसे देखेंगे अपन। जैसे मान लो कि समुच्चय है A। अब समुच्चय A में 3 अवयव ऐसे ले लेते हैं A, B और C। अब आपसे पूछा जाएगा कि समुच्चय A के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहले अवयवों की संख्या देखेंगे। अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या है A, B और C 3। ठीक है, तो उपसमुच्चयों की संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n का। n का मतलब यहाँ अवयवों की संख्या है, जो समुच्चय में जितने अवयव हैं वो n का मान है। अब A जो अपन ने बनाया A, B, C और D 4 अवयव है इसमें। तो इसमें 2 की पावर n में n की जगह अपन 4 रख देंगे। 2 की पावर n या 2 की घात n। तो 2 की घात n की जगह रखेंगे अपन कितने अवयव, 4 अवयव। तो यहाँ रखेंगे 4। अब 2 की पावर 4 का मान आपको पता होगा 16 होता है। ठीक है, तो समुच्चय A के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। कितनी, 16। ठीक है, वैसे ही एक और समुच्चय लेते हैं B। इसमें अवयव 1,
2 और 3। अब इसमें उपसमुच्चय की संख्या पूछी जाए तो वही 2n की फॉर्मूला, n की जगह वही समुच्चयों की संख्या। अब b में कितने अवयव हैं? 3 हैं, तो n की जगह कितने रख देंगे? 3। ये हो गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो समुच्चय b के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नीचे एक एग्जाम्पल आप देखो। अब मैं, ये तो हो गई संख्या की बात, पर वो समुच्चय उपसमुच्चय है कितने और कैसे बनेंगे? कितने तो अपन ने देख लिया, अब देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो एक समुच्चय है ए, ये वाला समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 और 2। अब इसमें पहली बात अपन को देखना है समुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। वो यहाँ देखो, आप पहली लाइन में देखो, पहली लाइन में लिखा है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। अब कितने अवयव हैं? आपको समुच्चय ऊपर दिख रहा है, समुच्चय में है अवयव 1 और 2, तो कुल मिला के 2 अवयव हैं। उसके बाद समुच्चय ए के उपसमुच्चय की संख्या कैसे? इसका मतलब वही है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपको 2 की ऐसे करके, इसका मतलब होता है पावर में ऊपर है ये 2, ये जो पीछे वाला 2 है ये 2 की पावर में है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो वही यहाँ फॉर्मूला वही लगा है, कौन सा वाला? 2 की पावर n वाला। अब n की जगह क्या? अवयवों की संख्या, किसके? समुच्चय की। अब समुच्चय में कितने अवयव? 2, तो n की जगह कितना रख दिया? 2। ये 2 की पावर 2, 2 की घात 2, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। अब 2 की पावर 2 कितना होता है आपको पता है? 2 इंटू 2 मतलब कि 4, तो ये नीचे 4। अब ये 4 क्या है? अवयवों की संख्या। किसके अवयवों की संख्या? समुच्चय ए के अवयवों की संख्या हो गई कितनी? 4। ठीक है, अब ये तो हो गई संख्या की बात, पर वो समुच्चय कौन कौन से होंगे ये देखेंगे। तो कोई भी समुच्चय हो वो स्वयं खुद का उपसमुच्चय होता ही है। जैसे ए एक समुच्चय था जिसमें अवयव 1 और 2 थे, तो इसका एक उपसमुच्चय 1 और 2 ये स्वयं होगा ही सही, ठीक है। एक तो ये है, और एक मैंने आप जो पहले आपको पढ़ा है कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि फाई, या तो फाइल लिखें या ऐसे खाली मजले कोष्ठक को लगा दें, ये होता है। तो एक उपसमुच्चय तो स्वयं होगा और एक फाइव होगा, ये तो फिक्स है, ये दो तो होंगे ही सही। अब अपन क्या कर सकते हैं कि समुच्चय के अंदर अवयव हैं 1 और 2, तो इनको एक तो अपन, जैसे ये 1 और 2 है, अब हमको उपसमुच्चय बनाना है। अब उपसमुच्चय कैसे बनेगा कि इसी के अवयवों को लेकर एक समुच्चय बना दो, वो उपसमुच्चय हो जाता है। तो एक तो अपन एक ले लें अंदर, तो ये एक उपसमुच्चय तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद इस 2 को लेके चलो, 2 ये हो गया। एक बार दोनों को ले लो, वही वही बात आ गई कि खुद स्वयं स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है। तो एक स्वयं हो गया, तो ये 1 और 2 हो गया। और एक तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय भी उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये तो कुल मिला के ये जो 4 ये वाले ये हो गए, ये इसके उपसमुच्चय बन जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को लेकर बनाया गया समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब इसे कैसे समझे, तो चलो देखते हैं अपन। जैसे एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय के अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 और 6, ये ब्रैकेट पर, ठीक है। अब एक उपसमुच्चय बनाते हैं, मान इसी से उपसमुच्चय बनाएंगे, नाम कुछ और दे देंगे, ए मैंने बी दे दिया। उसके बाद ये एक उपसमुच्चय तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एक और उपसमुच्चय बनाया 5 और 6, इसमें 2 अवयव रखे। उसके बाद डी बना दिया एक समुच्चय, इसमें 3 और 4 रख दिया, ठीक है। अब देखो आप कि ये जो बड़ा वाला समुच्चय है, इसी से लेकर मैंने ये बी सी और डी 3 उपसमुच्चय बनाए, ठीक है। अगर अपन इस तीनों को कंबाइंड करें तो ये ऊपर वाला, तीनों को जोड़ दें, यदि तीनों को एक ही समुच्चय में देखें तो ये बड़ा वाला है, ये इसी से बना हुआ है। जो तीनों उपसमुच्चय हैं वो समुच्चय ऐसे बने हुए हैं। तो ये
समुच्चय ए इन तीनों का एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसी भी समुच्चय से लेकर बनाए गए सभी उपसमुच्चय तो वो समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, या आगे वाला प्रश्नावली के सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि उपसमुच्चय कैसे बनते हैं, इसके कैसे बनाएंगे। देखें आप उपसमुच्चय, पहले बात अपन वो देख लेते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर n। n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? एक तो ए है, बी है और सी है। कहने का मतलब कितने हैं? 3। तो n की जगह कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। तो रखते हैं n की जगह 3। n की जगह 3 यानी 2 की घात कितनी? 3। अब 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार गुणा करें तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 8 आएगा। तो समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या तो हो गई 8। किसके? समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी? 8। अब वो उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? तो मैंने आपसे कहा एक तो फाई, फाई तो सभी का होगा, तो फाई हो गया। और एक स्वयं, स्वयं यानी कि ए, बी और सी, ये एक खुद का होगा। ठीक है, अब एक एक को लेकर बनाते हैं। तो एक एक को लेकर बनाया तो एक तो ए वाला ये ले लिया, एक बी वाला हो गया, एक सी वाला हो गया। ठीक है, ये तो एक एक को लेकर बना दिया। अब दो दो को लेकर बनाते हैं। तो दो दो को लेकर एक तो ए और बी का बना दिया, एक बी और सी का बना दिया, और एक ए और सी का बना दिया। ठीक है, अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 8। तो ये इस प्रकार से 8 उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रश्नावली के सवाल देखते हैं अपन। अब इसमें क्या है कि वो चिन्ह लगाने कि कौन सा उपसमुच्चय है और कौन सा नहीं। अगर समुच्चय है तो उसके सामने अपन समुच्चय का निशान, ये ऐसा वाला समुच्चय का निशान होता है, ये वाला समुच्चय का निशान लगा देंगे। और समुच्चय नहीं है तो इसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे समुच्चय का चिन्ह बना के, सॉरी समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय का चिन्ह बना के, उपसमुच्चय का चिन्ह बना के क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। देखो पहले वाले सवाल में समुच्चय के अंदर अवयव दिए हैं 2 3 और 4। अब देखना है कि ये पीछे वाले में से लिए गए हैं या नहीं। अगर लिए गए हैं तो इसका मतलब है कि ये आगे वाला पीछे वाले का उपसमुच्चय है, और नहीं तो इसके सामने अपन उपसमुच्चय को इसे बना के इसका क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 3 4 पीछे वाले में है या नहीं? बोले 2 3 और 4 है, तो है क्या मतलब आगे वाला ये सेट ये समुच्चय इस पीछे वाले का क्या है? उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, अगला वाला देखो, अगले वाले में दूसरे में ए है, बी है, सी है। अब ये पीछे वाले में ए बी सी है या नहीं? बोले बी और सी तो है पर ए कहीं नहीं है। ए कहीं नहीं है इसका मतलब ये आगे वाला इस पीछे वाले से नहीं बना, इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय के चिन्ह को लगा कैसे क्रॉस कर देंगे। तो ये ए बी सी जो है पीछे वाले का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा है किसी समुच्चय में एक अवयव x है और x इस प्रकार है, कैसे कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, आपकी विद्यालय में एक कक्षा 11 है, उस 11 का एक विद्यार्थी है, आपको नहीं पता कौन है। ठीक है, तो पीछे है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब आप देखें कि ये पीछे जो लाइन लिखी है, यदि कोई छात्र आपके विद्यालय का विद्यार्थी है तो सीधी सी बात है वो कोई सी भी क्लास का हो सकता है। वो 5th का हो सकता है, 6th का हो सकता है, 7th का, 8th का, 9th तक, जहाँ तक आपका स्कूल है वहाँ तक के विद्यार्थी होंगे। तो वो विद्यार्थी 11th का भी होगा, है ना बात। इससे बड़ी वाली बात है ये पीछे वाली। तो विद्यालय का स्टूडेंट है तो वो कक्षा 11th का स्टूडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो है आगे वाला इस पीछे वाले का समुच्चय है।
ठीक है, समुच्चय है तो कौन सा निशान लगाएंगे अपन, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चौथे पे चलते हैं। समुच्चय में देखो आप, किसी समतल में एक वृत्त है, समतल में एक वृत्त है, और पीछे की लाइन पीछे दे रखा है समुच्चय कि एक समान समतल में एक वृत्त है। ठीक है, समान समतल में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 1 सेंटीमीटर तो नहीं लिखा, 1 इकाई का, 1 इकाई का एक वृत्त है समान समतल में, तो क्या वो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है? बोले है, पर ये बात उल्टी लिखी हुई है। अगर ये पीछे वाला आगे होता तो अपन मान सकते थे कि ये व्यापक वाला इससे बड़ा वाला है, पर नहीं, ये पीछे वाला छोटा है और ये बड़ा वाला है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। अगर ऐसा होता कि आगे ये पीछे वाली होती कि एक समान समतल में 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो वो पीछे वाले समतल का जो ये विषमतल व्यापक है, इसकी कोई त्रिज्या दे नहीं रखी, इसका मतलब वो 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, पर पीछे वाले में अपन को 1 सेंटीमीटर फिक्स करके दे दिया उसने कि समतल वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, तो ये उल्टा है, अगर उल्टा होता तो समुच्चय होता, पर उल्टा नहीं है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब 5वें पे बढ़ते हैं। 5वें में किसी समतल में एक त्रिभुज है। ठीक है, अब वो त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, यानी कि त्रिभुज के प्रकारों में एक समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, या विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, अब पीछे दिया किसी समतल में स्थित एक आयत। अब आयत और त्रिभुज तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका कोई संबंध है ही नहीं, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है तो कौन सा निशान, ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उसके बाद पीछा वाला देखो, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब ये व्यापक है, देखो त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज भी आता है, इसका मतलब ये पीछे वाला व्यापक है, बड़ा है, कि इसमें त्रिभुज ही दे रखा है डायरेक्ट, और आगे वाले में समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ठीक है ना, तो त्रिभुजों में, इन त्रिभुजों में हो सकता है एक समबाहु त्रिभुज भी हो, एक समकोण भी हो, विषमबाहु भी हो और समबाहु भी हो। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आगे एक समबाहु दे रखा है, ये पीछे वाले समुच्चय से ही बनाया गया है, उसमें से ही एक त्रिभुज निकाला गया है और समुच्चय बना दिया, तो इसका मतलब ये जो आगे वाला है ये पीछे वाले समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है तो कौन सा निशान, ऐसे वाला लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक समप्राकृत संख्या। अब आपको पता है कि समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, लगातार चलती रहती है। अब उन प्राकृत संख्याओं में भी केवल सम संख्या लेनी है, तो 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी और 8 आएगी, ऐसे करते करते आती जाएगी। ठीक है, और पीछे वाला जो समुच्चय है वो देखो आप, इसमें एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस वाली सभी संख्याएं और प्लस वाली सभी संख्याएं, सॉरी इधर दिखता है, सभी संख्याएं ये होगी। अब ये पीछे वाला जो समुच्चय है ये इधर तक आगे बढ़ रहा है, पीछे तक इधर तक आगे बढ़ रहा है। अब इन समुच्चय में सम संख्याएं आ रही कि नहीं आ रही, जो आगे वाले समुच्चय के अवयव हैं वो आ रहे नहीं आ रहे। अब देखो 2 तो यहाँ आ गया, अब 3 के बाद इधर 4 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो 4 भी आएगा। ठीक है, 6 भी आगे आएगा, 8 भी आएगा। कहने का मतलब ये जो आगे वाला समुच्चय है ये पीछे वाले समुच्चय से ही बनाया गया है, पीछे वाले समुच्चय से ही बनाया गया है, तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय। उपसमुच्चय तो कौन सा निशान आएगा, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। अब इसमें वही समुच्चय उपसमुच्चय सत्य असत्य बताना है, इसमें समुच्चय है या नहीं है वो देखें। सवाल नंबर 2 का पहला देखो, ए बी समुच्चय नहीं है बी सी ए का। अब देखो इस पीछे वाले समुच्चय से ये आगे वाला बना है क्या, बन सकता है क्या इसमें अवयव लेके, तो आपने देखा कि इस पीछे वाले समुच्चय में से मान लो ए ले लिया मैंने, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, इसका समुच्चय बना दिया, तो क्या ये पीछे वाला का समुच्चय बना नहीं बना, ये बन गया। पर इसने इसने दे रखा है कि ये समुच्चय नहीं है, इसने दे रखा है कि समुच्चय नहीं है, जो कि गलत है, इसलिए पहला सवाल गलत है। ये समुच्चय है, प्रश्न दिया है नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ए ई समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, एक स्वर, सॉरी एक स्वर। अब
ये आगे वाला स्वर होता है कि नहीं होता है? ए ई दे दिया है इसने, पहले दे दिया और यहाँ लगा दिया समुच्चय, उपसमुच्चय का निशान। उपसमुच्चय किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो इसका आप रोस्टर फॉर्म लिखो, ये रूप समुच्चय निर्माण रूप है, तो इसी रोस्टर रूप बनाओ पहले। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अब स्वर कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू, ये है। अब देखो ये आगे वाला इस पीछे वाले से बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोले बन सकता है। इसका मतलब ये आगे वाला पीछे वाले का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है तो ये वाला निशान आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है। बोले ये सवाल सही है, ये वाला गलत। अब उसके बाद तीसरा देखो, तीसरे में 1 2 3 उपसमुच्चय है 1 3 5 का। बोले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीछे वाले में 2 तो है ही नहीं और इसने आगे में 2 दे रखा है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। उसने निशान दे रखा है होने का, समुच्चय होने का निशान दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। गलत है तो ये भी उपसमुच्चय नहीं है। उसके बाद चौथे सवाल में देखो, ए ये पीछे वाले से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है उपसमुच्चय, और सी भी हो सकता है। इसका मतलब ये उपसमुच्चय है, ये सही बात है। सही बात है तो कौन सा निशान? ये सही है। ये गलत था, ये वाला भी गलत था, पहला भी, दूसरा सही था, दूसरा सही। अब ये देखो पांचवा सवाल देखो, अब इसे ध्यान से समझो आप। कोई भी एक समुच्चय मान लेते हैं, पहले बात, एक समुच्चय मैंने मान लिया, ये समुच्चय मान लिया ए के अंदर 1 2 और 3 ये अवयव है, ठीक है। अब मैं एक उपसमुच्चय इसका बनाता हूँ, उपसमुच्चय मैंने बी नाम करके ये बना लिया एक, ये उपसमुच्चय, ठीक है ना। अब इसमें मैं समुच्चय ए के एक अवयव को दर्शाना चाहता हूँ, कैसे? कि एक समुच्चय ए के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता? बोले करता है, तो इस ए को अपन ऐसे लिखेंगे। आगे बात समझ में? यदि कोई अवयव है समुच्चय ए का तो उसे कैसे लिखेंगे? ऐसे करके। जैसे 2 बिलोंग करता है किसमें? ए में, तो ये केवल अवयव के लिए है, ठीक है ना। इसमें अपन ये वाला कोष्ठक नहीं लगाएंगे, ये लगाते ही क्या हो गया कि ये ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट सहित समुच्चय हो, ब्रैकेट सहित अवयव होगा समुच्चय ए का। आगे बात समझ में? तो ये वाला ब्रैकेट इसमें नहीं लगेगा, ऐसे करके। अगर वो समुच्चय कुछ इस प्रकार है, 1 2 और 3 इस प्रकार है, ये फॉर्म गलत है। कैसे? समुच्चय समुच्चय ए का अवयव 1 2 है, तो उसे अपन 2 बिलोंग करता है किसमें? समुच्चय ए में। इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो ये कौन सा वाला सवाल नंबर 5 को देखो, इसमें दे रखा है ये एक समुच्चय दे रखा है जिसमें अवयव है ए और बिलोंग कर रहा है किसमें? ए बी सी में, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस पीछे वाले का अवयव होता तो पीछे वाले में कुछ इस प्रकार होता, ये ए इस प्रकार होता, बी और सी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि यदि ए इस पूरे समुच्चय का अवयव है तो वह किस प्रकार लिखा जाएगा कि ए बिलोंग करता है किसमें? इस पीछे वाले समुच्चय में। ये निशान आएगा ओनली, ये ऐसे ब्रैकेट, ये ऐसे ब्रैकेट होगा तो वो इस प्रकार होगा समुच्चय के अंदर, तब हो पाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वाला 5वां भी गलत है। छठा देखो, छठे में क्या दिया है? छठे में दिया है एक अवयव है समुच्चय का जो संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 2 3 4 ऐसे करती जाती है। अब 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, प्राकृत में भी कौन सी? सम। और कहाँ तक की? 6 से कम। तो 6 से कम कौन कौन सी? एक तो 2 होगी, एक 4 होगी, हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो पीछे वाला, ये सेट बना दिया, ठीक है, ये एक समुच्चय बन गया। उसके बाद पीछे वाले समुच्चय में एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? 2 होती है, 3 होती है, 6 होती है, ठीक है ना। उसके बाद 9 होती है, ऐसे करते करते और भी संख्या होती है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सॉरी एक 4 भी होती है इसमें,
4 का भी भाग जाता है ना 36 में, तो 4 36 को 4 भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखो ये एक समुच्चय ये इस प्रकार बन गया। अब इस पीछे वाले समुच्चय से ये आगे वाला बनाया जा सकता है क्या? बोले बनाया जा सकता है। इसका 2 उठा लिया, इसका 4 उठा लिया, 2 और 4 को उठा के नया समुच्चय बना दिया। इसका मतलब ये आगे वाला इस पीछे वाले समुच्चय से बनाया जा सकता है, पीछे वाले से बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय तो कौन सा निशान आएगा? ये वाला। ठीक है, कौन से में? 6 में। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मान लीजिए कि एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव 1 2 और ये एक पूरा अवयव है। अब आप ध्यान देंगे, अगर इसमें मैं लिखूं कि ये वाला 3 और 4, इसमें देखो आप ब्रैकेट के अंदर ही मजला ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 4 इसके क्या है? अवयव है, किसके? समुच्चय ए के। ठीक है, अगर यदि 2 को मैं लिखूं तो 2 को ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि ये 2 सिंगल दिया हुआ है। ये 2 सिंगल दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय ए इस प्रकार आपको दिया हुआ है। इसके अंदर अवयव कौन कौन से? 1 है, 2 है और ये एक जो अंदर दिया हुआ ये पूरा ब्रैकेट से ही एक अवयव है किसका? समुच्चय ए का। यदि मुझे ऐसा लिखना हो कि ये बिलोंग करता है कि नहीं, तो इसे ऐसे लिखेंगे अपन, 3 और 4 बिलोंग किस में करता है? ये समुच्चय ए के अंदर। ये पूरा का पूरा एक अवयव है किसका? समुच्चय ए का। ठीक है, यदि 2 को लिखना हो इसी इसी में, अगर 2 को लिखना हो कि 2 समुच्चय, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे अपन। ठीक है ना, तो ये पूरा एक अवयव होने के करने से हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले सवाल में नहीं था। इस 2 को इस वाले 2 को अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा और ये ऐसे कर दिया, ये वाली फॉर्म गलत है। ठीक है ना, ये वाला इसमें सही है। अब इसके अंदर ये तो पूरा एक अवयव दे रखा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब पहला वाला दे रखा है समुच्चय, छोटा वाला दे दिया 3 और 4, 3 और 4 उपसमुच्चय है ए का। बोले नहीं, अगर 3 और 4 उपसमुच्चय होता तो इसको एक ब्रैकेट और लगता, अब ये उपसमुच्चय होता। कहने का मतलब एक ब्रैकेट कम है, ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है, ये क्या है? इसका एक अवयव है, तो ये वाला साइन यहाँ आना चाहिए था, जबकि ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद देखो दूसरा वाला 3 और 4 ये ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सही है क्योंकि ये इसका क्या है? एक अवयव है पूरा का पूरा, जो कि इस समुच्चय में ब्रैकेट के सहित अंदर दिया हुआ है। ये एक अवयव की फॉर्म में, तो ये बिलोंग होगा केवल, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। उसके बाद तीसरा वाला देखो, अब ये दे दिया डबल ब्रैकेट में। डबल ब्रैकेट का मतलब कि ये ए वाले समुच्चय में से एक उपसमुच्चय बना दिया, ये एक अवयव ले लिया, ये तो पूरा ही एक अवयव था। अब इसे आप उपसमुच्चय बनाएंगे तो इसको एक ब्रैकेट और लगाएंगे, अब ये समुच्चय का एक उपसमुच्चय बन गया। उपसमुच्चय बन गया तो निशान कौन सा आएगा? ये वाला चिन्ह आएगा। ये किसका चिन्ह है? उपसमुच्चय का। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथे में देखो, चौथे में दिया है 1 बिलोंग करता है ए में, करता है क्या? सही है क्या फॉर्म? बोले बिल्कुल सही है। चलो ये भी वाला चौथा भी सही है। उसके बाद पांचवा देखो, 5 में दिया 1 उपसमुच्चय है ए का, क्या ऐसा हो सकता है? बोले नहीं, एक तो क्या है? इसका एक अवयव है, अवयव को ऐसे बिलोंग करके ऐसे लिखते हैं। और समुच्चय होता तो एक को मझले कोष्टक में बंद करेंगे और ये अब उपसमुच्चय होगा किसका? ए का। ठीक है, चलो तो ये पांचवा गलत है, ये गलत है। उसके बाद छठा देखो, छठे में दिया है 1 2 5, ये तीनों को लेकर एक उपसमुच्चय बनाया। अब ये उपसमुच्चय है किसका? ए का। है क्या? बोले है, क्योंकि इस ए में से मैंने 1 और 3 5 को लेके 1 2 और 5 को लेकर एक उपसमुच्चय बनाया, जो इस पीछे वाले से बन गया। इसका मतलब ये एक उपसमुच्चय तो ये वाला फॉर्म सही है, इसका मतलब छठा भी सही है। उसके बाद सातवां देखो, 1 2 5 बिलोंग करता है ए में, नहीं, ये तो एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था? ये वाला, तो ये इसका मतलब सातवां भी गलत है। उसके बाद आठवां देखो, आठवें में 1 2 3 ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 5 वो एक साथ है, आएंगे तो एक साथ
जाएंगे तो एक साथ, इसका मतलब ये 7 8वां भी गलत है। उसके बाद 9वां देखो कि फाई बिलोंग करता है ए में, नहीं, फाई तो खुद एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय का मतलब फाई उपसमुच्चय है किसका, ए का, अवयव नहीं है, वो उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय के लिए ये वाला निशान आना चाहिए था, जबकि ये दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद 10वां देखो आप कि फाई उपसमुच्चय ए का, बिल्कुल सही है, क्योंकि फाई समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, तो ये 10वां सही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब अपन को उपसमुच्चय लिखने, अपन ने थोड़ी देर पहले ही सीख लिया कैसे, कि अलग अलग, एक तो फाई तो होगा, एक स्वयं भी होगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो इस पहले वाले का देखो उपसमुच्चय, ये तो खुद ही एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय की फॉर्म है। तो एक तो ये खुद होगा और एक फाइव होगा, इसके अलावा वो बनाया जा सकता है क्या, नहीं। पहले आप समुच्चयों की संख्या निकाल लें, 2n से निकालेंगे अपन। n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। पहले वाले में कितना अवयव, एक, तो उपसमुच्चय कितने, दो। ये आपके सामने यहाँ है दो। कौन कौन से, ये वाले हो गए। ठीक है ना, एक तो ए स्वयं और एक फाइव, रिक्त समुच्चय जिसे कहते हैं अपन। बी वाले में देखो, इसमें अब अवयवों की संख्या दो, वही उपसमुच्चयों की संख्या के लिए 2n वाला सूत्र। 2n, n का मतलब समुच्चयों की संख्या, समुच्चय की संख्या है दो, तो 2 लगाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4, एक तो फाइव तो होगा ही उपसमुच्चय, और एक स्वयं भी होगा ए और बी। अब एक एक को लेकर बनाएंगे तो एक उपसमुच्चय ये बनेगा और एक उपसमुच्चय ये बनेगा, टोटल बन गए 4। तो ये इस प्रकार बनेंगे। उसके बाद तीसरे में देखो, तीसरे में अवयव आए 3, तो इनका मान आ गया 3, इसका मतलब 8 बनेंगी। अब 8 कौन कौन से बनेंगे, इधर देखें आप। 8 में अपन को 1 2 3 का बनाना है, 1 2 3 का। एक तो फाइव स्वयं होगा, उसके बाद एक 1 2 3 स्वयं होगा, एक खुद। उसके बाद अब एक एक को लेकर बनाएंगे तो एक एक उपसमुच्चय ये बन गया, एक उपसमुच्चय ये बन गया और एक उपसमुच्चय ये। अब दो दो को लेकर बनाएंगे तो एक और दो को ले लिया, फिर 2 3 को ले लिया, और फिर एक और 3 को ले लिया। अब गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बन गए 8। इस प्रकार से ये समुच्चय उपसमुच्चय बनेंगे। उसके बाद फाई, तो फाई एक खुद ही उपसमुच्चय है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद 5वां देखो कि निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। वही अंतराल रूप में कैसे, अब पहला वाला देखो आप, पहले में उसने दे रखा है कि समुच्चय के अंदर एक अवयव है x। अब इस x की वैल्यू अपन को दे रखी है। x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है ना। तो चलो, अब x का मान दे रखा है -4 से -6 के बराबर या 6 से छोटा। अब कोई अंतराल, पहले तो आप तो ये चिन्हों को समझ लो कैसे, कि इसका मतलब है लेस देन। जिस तरफ छोटा मुंह होगा उस तरफ वाली संख्या आगे वाले से, ये बड़े मुंह वाले से छोटी होगी। जैसे 2 छोटा होता है 3 से, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, 2 छोटा है किससे, 3 से। जिस तरफ बड़ा मुंह उस तरफ वाली संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ छोटा मुंह उस तरफ संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर इसी के नीचे ऐसा ये आड़ा डंडा लगा दो, इसका मतलब ये क्या है, कि ये छोटा तो है ही सही, या हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बराबर है। कैसे, अब देखो कि x² का मान बड़ा या बराबर हो सकता है किससे, 2 से, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, तो यहाँ x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर ये हो गया, ये चिन्ह ऐसे कैसे लिखते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 क्या बड़ा होता है या बराबर होता है, अब बराबर होता है तो चल जाएगा, और बड़ा होता है तब भी चल जाएगा, पर 1 2 से छोटा होता है तो ये चिन्ह गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू है। लेस का मतलब छोटा या बराबर हो सकता है,
जैसे 2 से छोटा तो नहीं है पर बराबर है ना, तो ये सही है। ठीक है, अब ऐसे कैसे ये ग्रेटर वाला आ गया, जैसे कि 3 2 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, इसका मतलब बराबर है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे 3 बड़ा 3 से बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है, तो ये बराबर वाला चिन्ह काम करेगा, तो ये दोनों ऐसे लिखे जा सकते। अब अंतराल फॉर्म में 2 कोष्ठक देखते हैं। अपन कहीं पे लिखा है 3,2, 4 लिख देते हैं। कोई संख्या है x, मान लो कोई संख्या क्या है x है, x अंतराल रूप में दे रखी है, वो कैसी है 3 और 4। ये छोटे वाले कोष्ठक का मतलब है कि ये 3 और ये 4 उसमें शामिल नहीं है, इसके बीच वाला शामिल है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन 3 और 8 का, ये कोष्ठक लगा दिया मैंने, ये x कुछ इस प्रकार है। तो अब x में कौन कौन से अवयव शामिल होंगे, 3 और 8 शामिल नहीं होगा, 3 और 8 के बीच जितनी संख्याएं आती है वो सब शामिल होंगी, यानी कि 4 5 6 और 7, ये 4 अवयव होंगे। ठीक है, इस छोटे वाले कोष्ठक का मतलब है। यदि इस छोटे वाले कोष्ठक की जगह में यहाँ बड़ा वाला लगा देता, बड़े वाले का मतलब ये है कि ये आगे वाला 3 छोटे, इस छोटे कोष्ठक के कारण इसमें शामिल तो नहीं है, पर ये पीछे वाला बड़ा कोष्ठक होने के कारण इसमें शामिल है, तो इस 7 के बाद एक 8 भी जुड़ जाता। आगे बात समझ में। चलो अब देखते हैं अपन आगे की ओर। छोटे का मतलब शामिल नहीं है जो छोटे कोष्ठक के बाद वाली संख्या, और बड़े कोष्ठक का मतलब जो बड़े कोष्ठक के आगे संख्या है वो शामिल है। शामिल है तो कैसे, 3 शामिल नहीं है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 3 के बाद से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7। अब बड़ा कोष्ठक है यानी कि 8 भी लेना है, तो ये 8 ऐसे आएगा। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5वीं का पहला, देखो आप 5वीं के पहले में दिया है -4 लेस देन। अब एक सेकेंड और, ये अपन ने ये देखा 3 और ये 4। ठीक है, अब ये तो होगी जो शामिल है या नहीं की बात, पर इसको अपन चिन्हों में कैसे पता करेंगे। इसका मतलब जब ये छोटा वाला ब्रैकेट आएगा तब या तो चिन्ह ऐसे होंगे, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसके नीचे बराबर नहीं होगा। और ये जब बड़ा कोष्ठक आएगा तो बड़े कोष्ठक के अंदर ये चिन्ह तो होगा ही, पर इसके साथ बराबर का निशान भी होगा, ग्रेटर भी हो सकता है पर इसके अंदर बराबर का निशान भी होगा। ठीक है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 5 का पहला सवाल देखो। अब समुच्चय के अंदर एक अवयव है x, और x में कोमा लगा के दिया हो -4 x है जो -4 से तो बड़ा है, पर 6 से छोटा हो या 6 के बराबर हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 और 6 तो अपन को लिखना ही है। ठीक है, अब आगे वाले में देखो, आप आगे यहाँ पर अपन को बराबर का निशान नहीं दिया, इसलिए कोष्ठक कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला। और पीछे वाले में बराबर दिया है, इसलिए कोष्ठक कौन सा आएगा, बड़ा वाला। ये ऐसे, ये छोटा कोष्ठक है, ये पीछे वाला बड़ा कोष्ठक, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पहला इस प्रकार होगा 5वें का। अब दूसरा देखो, दूसरे में दिया है -12 और -10। अब दोनों तरफ इक्वल टू नहीं है, लेस देन तो दोनों तरफ है, पर इक्वल टू नहीं है, इसीलिए छोटा ब्रैकेट आएगा। उसके बाद इसी तरह तीसरे में देखो आप 0 और 7 है। अब इक्वल टू या बराबर का निशान कौन से वाले में, 0 पे, आगे वाले में, तो आगे अपन कौन सा कोष्ठक लगाएंगे, बड़ा वाला। और पीछे वाले में नहीं है, इसलिए कोष्ठक कौन सा, छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो, चौथा में x रियल नंबर है जो -3 से, सॉरी माइनस नहीं, +3 से बड़ा या बराबर, और 4 से छोटा या बराबर है। संख्या तो वही 3 और 4 है। अब इक्वल टू का निशान दोनों तरफ लग रहा है, इसलिए कोष्ठक कौन सा आएगा, दोनों तरफ बड़ा वाला, ये इस प्रकार। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो छठा सवाल देखते हैं। अब छठे में देखो आप, अपन को 5वें में दिया था ये वाला रूप, और पूछा कौन सा, ये ऐसे अंतराल रूप। अब अपन को अंतराल रूप दिया है और समुच्चय निर्माण रूप पूछा है, तो इसे ऊपर वाले इस सवालों की तरह, इन सवालों की तरह अपन बनाएंगे। कैसे बनेगा, अब देखो, कोई भी अवयव समुच्चय का, एक समुच्चय का नाम दे दिया ए, अवयव लिख दिया, मान लो x है। अब वो x कैसे है,
इस ऊपर वाले की तरह लिखेंगे। एक्स एक रियल नंबर है तो ये लिख दिया रियल नंबर। ठीक है, अब वही समुच्चय निर्माण रूप लिख देंगे। अब देखो दोनों तरफ छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो ये लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे कोई बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, तो अपन बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। तो पहले तो -3 और 0, एक्स इसके बीच में। ठीक है, अब ये निशान लगा देंगे अपन। आगे बात समझ में, ये समुच्चय बंद कर दिया। तो ये छठे का पहला सवाल इस प्रकार से होगा। ठीक, अब आती है दूसरे की बारी। दूसरे में दोनों तरफ बड़े वाले हैं, तो वही x और x इस प्रकार x रियल नंबर है। तो कैसे कि x का मान 6 से बड़ा या बराबर ये a। दो अब इस तरफ भी बड़ा वाला है, तो इसमें भी अपन नीचे बराबर लगाएंगे। तो यहाँ 12 है और ये मझला कोष्ठक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसके बाद 3 में देखो आप, 3 में आगे वाले में छोटा है और पीछे बड़ा है, इसका मतलब आगे वाले में लेस देन के नीचे कोई बराबर नहीं आएगा और पीछे वाले में बराबर आएगा। तो वही x और x एलिमेंट रियल नंबर है। तो कैसे कि 6 से बड़ा तो है, बराबर नहीं लगा, बड़ा कोष्ठक नहीं है, इसलिए अपन नीचे बराबर, इसके नीचे बराबर नहीं लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, और आगे बड़ा है तो इसके अपन नीचे बराबर वाला निशान लगाएंगे और ये 12 ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो आप, चौथे में -30 आगे बड़ा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है तो इक्वल टू का निशान आएगा। तो ये x एलिमेंट x रियल नंबर। ठीक है ना, और -23 तो ये निशान आ गया। उसके बाद x और 5 ये आगे बड़ा वाला है, सॉरी छोटा वाला है, तो छोटे वाले का मतलब बराबर का निशान नहीं आएगा, बराबर का निशान नहीं आएगा तो नहीं लगाया और ये 5 और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से ये छठे सवाल होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सातवां सवाल देखो आप, सातवें में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा एक सार्वत्रिक प्रस्तावित करेंगे कि कौन सा समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो समकोण पहला वाला देखो, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब यदि कोई एक समुच्चय है जो समकोण त्रिभुजों का एक समुच्चय है। अब समकोण त्रिभुज ये तो एक छोटे स्तर का हो गया। यदि वो कहता है कि एक त्रिभुज का समुच्चय है तो उस त्रिभुज के समुच्चय में से सभी प्रकार के त्रिभुज हो सकते थे। कौन कौन से, कि समकोण हो सकता था, समबाहु हो सकता था, विषमबाहु हो सकता था, नहीं हो सकता था, बोले हो सकता था। तो 7वें का ये पहला सवाल है समकोण त्रिभुज। अब इसमें दिया है समकोण त्रिभुज, तो समुच्चय के अंदर कौन से समकोण त्रिभुज ही होंगे, वो कितनी लंबाई की होंगी ये हमको पता नहीं है। तो कहने का मतलब पहले वाला जो समुच्चय है वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। उसी प्रकार दूसरा वाला है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो यहाँ भी समद्विबाहु दे रखा है उसने, तो ये भी नहीं हो सकता। एक त्रिभुजों का समुच्चय करता तब उसमें सभी प्रकार के समुच्चय हो सकते थे। तो दूसरे वाला भी उपसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। चलो 8वां देखो, समुच्चय ए दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6 और सी दे रखा है 0 2 4 6 और 8। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब देखो, जिस समुच्चय में ए के अवयव, बी के अवयव और सी के अवयव तीनों के अवयव हो वो समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। अब देखो आप के ए के अंदर 1 3 5 है, तो जो पहला वाला है उसमें 1 3 5 है, ए का तो सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। पर बी का अपन तीनों का देखना है, अगर तीनों में से किसी एक का भी नहीं तो वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। यदि तीनों का है तभी वो एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब बी का देखो, बी में 2 4 और 6 है। क्या पहले वाले में 2 4 6 है, 2 है 4 है और 6 है, इसका मतलब ए और बी दोनों का तो है। अब सी का चेक करते हैं, सी का है कि नहीं। अब सी में देखो 0 2 4 6 और 8। अब सी वाले में 2 4 और 6 है, ये तो इस पहले वाले में है, पर ये जो 8 अवयव 8 है, ये 8 इस
पहले में नहीं है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। या यूं कहें कि जो पहला वाला जो समुच्चय दे रखा है उसका ये उपसमुच्चय नहीं है। बाकी ये ए और बी ये दोनों तो इसके उपसमुच्चय हैं, पर सी वाले का उपसमुच्चय नहीं है। और मैंने आपको सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन पहले बता दी कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को लेकर बनाया गया एक समुच्चय। अब ये इन तीनों उपसमुच्चय ये इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं, ए और बी तो है, पर सी अगर उपसमुच्चय है तो इसके सारे अवयव इस पहले वाले जो समुच्चय दे रखा है इसमें होने चाहिए थे, पर इसमें 8 नहीं है, इसलिए ये जो सी है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। अब ये तीनों में से किसी एक का भी अगर उपसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है तो ये ए बी सी का भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। दूसरा वाला तो कतई नहीं हो सकता, ये तो एक उपसमुच्चय है 5, जिसमें रिक्त है, कोई अवयव है ही नहीं, जिसमें ये ऐसे लिख दिया। अब इसमें कोई अवयव दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसे 5 भी लिख सकते हैं। तो ये रिक्त समुच्चय का सिंबल है या चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, अब 1 3 पहले समुच्चय में 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 है क्या, 1 3 और 5 है। उसके बाद दूसरे में 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। उसके बाद 0 2 4 6 और 8, इसमें 2 4 6 8 है क्या, बोले है। तो ये तीसरा है जो तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय है, तो ये ABC का सार्वत्रिक समुच्चय होगा। उसके बाद चौथे वाले में 0 नहीं है, जो C का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। अब तीनों में से किसी एक का नहीं हुआ तो तीनों का नहीं होगा, तो ये भी एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।